कोसी वो नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो हर साल अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि तबाही, दर्द और बेघर होने की कहानी लेकर आती है। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। एक बार फिर कोसी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 1 जून यानी सोमवार से आधिकारिक तौर पर बाढ़ अवधि की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि बिहार के सहरसा, सुपौल और आसपास के इलाके हर साल कोसी की विनाश लीला का सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं। हर साल हजारों परिवारों की जिंदगी बाढ़ की दहाड़ में बह जाती है। किसी का घर टूट जाता है, किसी की खेती, कई गांवों में स्कूल तक कटाव की जद में आ जाते हैं। चेहरे पर डर, आंखों में मायूसी और दिल में पलायन की मजबूरी, यही तस्वीर बन जाती है कोसी क्षेत्र की। इसी खतरे को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। सुपौल जिले के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं और बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसी है सरकार और प्रशासन की तैयारी। तटबंधों की निगरानी को लेकर बड़े स्तर पर इंजीनियरों की तैनाती की गई है। प्रत्येक 5 किलोमीटर पर जूनियर इंजीनियर तैनात रहेंगे। हर 10 किलोमीटर पर अनुमंडल अभियंता मौजूद रहेंगे। वहीं प्रत्येक 15 किलोमीटर पर कार्यपालक अभियंता निगरानी करेंगे। यानी इस बार तटबंधों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इतना ही नहीं, सभी संवेदनशील स्तरों पर प्रकाश व्यवस्था की गई है और सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं, ताकि रात के अंधेरे में भी निगरानी प्रभावित न हो। बीरपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय, कोसी बराज, कुसहा और बराज क्षेत्र में वायरलेस संचार केंद्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। वहीं कोसी बराज पर लगे 13 सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे लगातार नजर रखी जाएगी। अगर जलस्तर अचानक बढ़ता है तो लोगों को सतर्क करने के लिए चेतावनी संकेतों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। दरअसल 1 जून से 31 अक्टूबर तक की अवधि को आधिकारिक तौर पर बाढ़ अवधि घोषित किया गया है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। अब जरा नदी के हालात भी समझ लीजिए। कोसी नदी नियंत्रण कक्ष के मुताबिक हाल के दिनों में नदी के जल प्रवाह में लगातार उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। 23 मई को नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद कोसी का जल प्रवाह बढ़कर 64,050 क्यूसेक तक पहुंच गया था। हालांकि रविवार को कोसी बराज पर 26,605 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल में लगातार बारिश हुई तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। इस पूरे मामले पर मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल विसरण संजीव सलेश ने कहा कि बाढ़ अवधि को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभियंता 3 पालियों में 24 घंटे निगरानी करेंगे और किसी भी आपात स्थिति को निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इस बार कोसी की धार थमेगी? क्या लोगों के घर और सपने बच पाएंगे या फिर एक बार कोसी अपने साथ तबाही की नई कहानी लिखेगी? फिलहाल प्रशासन चौकस है, मशीनें तैयार है, अधिकारी अलर्ट है, लेकिन कोसी का मिजाज कब बदल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाव के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।